के लिए। हालेलुया। सो कुछ वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो वचन जो है अनुग्रह के ऊपर है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है जो हमें एकदम फ्रीली दिया गया है परमेश्वर ने, उसके लिए हमको कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। एकदम फ्रीली ही हैज़ गिवन हमको। जब प्रभु ने चुना, उनके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में उन्होंने हमें एक ग्रेस दिया है कि जिसके लिए हमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। इट्स फ्रीली गिवन टू अस। और परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो प्रेम है, जो दया है और कृपा है, जिससे हमने अपने कर्मों से प्राप्त नहीं किया है, राइट। वी हैव नॉट लेबर्ड फॉर इट, हमने उसके लिए काम नहीं किया है। यह परमेश्वर का वो मुफ्त का उपहार है, मतलब वो इट्स अ फ्री गिफ्ट गिवन टू अस। सो हम सभी को पता है जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है, बर्थडे गिफ्ट हो या कोई भी गिफ्ट हो, सो हमको बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। सो जैसे खुशी हमको उस गिफ्ट को पाकर होती है, वैसे ही खुशी हमें ये ग्रेस को पाकर होना है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी प्रेशियस फॉर अस जो प्रभु ने हमारे लिए किया। इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल गिफ्ट हमारे जीवन में। हालेलुया। चलो हम कुछ वचनों में से पढ़ेंगे। चलो हम कुछ वचनों में से पढ़ेंगे। और क्योंकि मुझे आदत नहीं है तो मैंने कुछ लिख के लाया है, सो दैट आई डोंट फॉरगेट, बिकॉज मेरे को एक आदत है, मैं भूल जाता हूँ कुछ भी चीज़। सो जो भी मुझे ऐसे लगा, जो भी प्रभु ने बातचीत किया, मैंने लिख दिया है। सो पहले हम एक वचन में चाहते हैं, एफिशियंस। लेट्स गो टू एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 एंड 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि जब हमारा उद्धार हुआ है, हमें ये ग्रेस फ्रीली दिया गया है। इट्स अ गिफ्ट दैट इज़ फ्रीली गिवन टू अस। हमने इस गिफ्ट को लेके बहुत चेरिश करना चाहिए, हमने बहुत इसकी खुशी मनाना चाहिए कि सच में परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है। और एक चीज़ है, अगर आप किसी को लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को मतलब किसके साथ आपका जमता नहीं है या फिर किसी का आपका बातचीत नहीं है, तो उन लोगों को आप कभी गिफ्ट नहीं दोगे। हालेलुया। बराबर। आप उन लोगों को कभी गिफ्ट नहीं दोगे। आप उन लोगों को गिफ्ट देते हो जो तुम्हारे अपने हैं, जिनसे तुम प्रेम करते हो। सो ये हमको ये करना है, सोचना है कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, बिकॉज ही लव्ड अस फर्स्ट, बिकॉज ही लव अस, इसलिए प्रभु ने हमारे लिए ग्रेस दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, हम नेक्स्ट वचन में जाएंगे, 2 कोरिंथियंस। लेट्स गो टू 2 कोरिंथियंस 12th chapter 9th verse। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं को पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। मसीह का सामर्थ हमारे लिए बहुत कुछ है, राइट। क्योंकि जब हम हमारे लाइफ के कुछ सिचुएशंस में जाते हैं, हम बहुत वीक पड़ जाते हैं, बट जब हम ये सिचुएशन में जाएंगे तो हम प्रभु के अनुग्रह के ओर हमारा लक्ष्य लगाएंगे, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। बिकॉज प्रभु का वचन ये कहता है कि व्हेन आई एम वीक आई एम स्ट्रांग। हालेलुया। जब हम निर्बल होते हैं तब हम बलवान हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन ये कहता है। और ये सब इसलिए है क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में, प्रभु का अनुग्रह हमारे लाइफ में है। इसलिए हम ये बोल्डली होकर खड़े रह के कोई भी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि हाँ, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। जब भी हम निर्बल है, हम बलवान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट वचन में हम जाएंगे, रोमन्स 3:23-24। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। ऐसा कोई है जिसने पाप नहीं किया है? इंक्लूडिंग मी। मैं बिलीव करता हूँ इंक्लूडिंग मी, हम सब ने पाप किया है। हालेलुया। बट परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, भले ही हमने कितना भी पाप किया हो, कितना भी गंदा और कितना भी कैसे भी पाप किया है, बट फिर भी प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमारे सारे पाप धुले गए। हालेलुया। वो जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उनका लहू बहा के, ये क्या है? ये प्रभु का अनुग्रह है हमारे जीवन में।
कि परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि ये कितना गंदा व्यक्ति है, ये कैसे लोग हैं। प्रभु ने कुछ नहीं देखा, परमेश्वर ने सिर्फ बोला कि ये मेरा ग्रेस है और ये मैं तुम्हें फ्रीली देता हूँ। हालेलुया। हम कितने भाग्यवान लोग हैं कि मतलब कितने गंदगी में रहकर भी हमने ये ग्रेस को पाया है। सो इसलिए हम वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी हैप्पी दैट प्रभु ने हमारे लिए ग्रेस फ्रीली हमें दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अभी हम सेकंड वचन में जाएंगे, जॉन चैप्टर 1 16-17। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब लॉ आया मोसेस के द्वारा, तो लॉ के साथ और एक कैटेगरी आया विच वॉज डेथ, राइट। बट जब प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में आया, तो हमारे जीवन से वो मृत्यु को हमने निकाल दिया। प्रभु ने हमारे जीवन से उस मृत्यु को निकाल दिया और हमें एक सार्वकालिक जीवन हमारे लिए दिया है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु हमारे लिए ग्रेस लेके आए, मर्सी लेके आए और एक सच्चाई लेके आए, ताकि हमारा जीवन बच जाए और हमें एक अनंत जीवन मिले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। नेक्स्ट हम जाएंगे टाइटस में, टाइटस 2:11। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह प्रकट है और ये सबके लिए अवेलेबल है। उसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि कोई छोटा, कोई मोटा, कोई काला, कोई गोरा, कोई धनवान, कोई गरीब, या फिर कोई निष्पाप, कोई पापी। ऐसा कुछ भी कैटेगराइज नहीं किया है परमेश्वर ने। गॉड्स ग्रेस इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। हालेलुया। हम सब के लिए अवेलेबल है फ्रीली। और उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिजर्व करता है, कोई डिजर्व नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एकदम फ्रीली दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम नेक्स्ट वचन में जाएंगे, रोमन्स 6:14। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। अगर किसी ने पाप किया है तो उसके लिए उसको अच्छा लगेगा ये चीज़, क्योंकि आई लाइक दिस वचन। ये वचन में ये बोलता है कि तुम पर पाप की कोई प्रबलता नहीं होगी। हालेलुया। एंड आई बिलीव, आई नो कि मैंने पाप किया है, मैं हमेशा पाप करता हूँ, बट मुझे ये पता है कि प्रभु के ग्रेस के द्वारा इट्स नल एंड वॉइड मेरे लाइफ में। हालेलुया। कभी कभी हम ऐसे जानबूझ के नहीं करते हैं, बट हो जाता है हमसे, राइट। हम मनुष्य है, हमारे साथ वो हो जाता है। बट द गुड पार्ट इज, इस वचन में एक गुड पार्ट ये है कि पाप की कोई भी प्रभुता हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का ग्रेस हमारे ऊपर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नेक्स्ट वचन में हम जाएंगे, हिब्रूज 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। ऐसा बहुत बार होता है कि कभी हम कोई सिचुएशन में जाते हैं, फिर उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु के निकट जाए या ना जाए, या प्रभु हमसे दूर हो गए। प्रभु हमसे कभी दूर नहीं होते, क्योंकि उनका वचन ये कहता है वो कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। बट हमें ऐसा फील होता है कि प्रभु हमसे दूर हो गए हैं। पता नहीं अभी हमने इतना पाप किया है या फिर हमने गलतियाँ की है, हम प्रभु के निकट जा सकते या नहीं जा सकते। बट इस वचन के द्वारा हम कॉन्फिडेंटली प्रभु के पास जा सकते हैं, उनके एकदम पास में जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है, राइट, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। एंड क्या होता है कि हम बहुत अपने आप को दोषी ठहराते हैं। हमको ऐसा लगता है हमारे में ही कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं प्रभु हमको लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। बट नो नो नो, ओनली बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, ओनली बिकॉज ऑफ उनके अनुग्रह जो हमारे जीवन में है, वी कैन कम एनी टाइम टू द लॉर्ड, वी कैन कम क्लोजर टू हिम, वी कैन टॉक टू हिम एंड ही विल टॉक अस बैक, राइट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वचन में हम जाएंगे, एक्ट चैप्टर 20:24 वर्स। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूं, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह का सुसमाचार। सो
the gospel of the grace of God. Hallelujah. The gospel is so good news that God loves us and offers salvation as a free gift through Lord Jesus Christ. प्रभु का जो सुसमाचार है हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है कि प्रभु ने हमको एक फ्री गिफ्ट दिया है प्रभु यीशु के द्वारा, जिसमें जिसको हमको कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, फ्रीली हमको वो फेवर दिया है प्रभु ने। क्योंकि जब प्रभु यीशु हमारे लिए गए, उन्होंने हमारा सिंस ले लिया, हमारा पाप को लिया, सब कुछ उनके आंग पर ले लिया, एंड सो दैट हमको एक फॉरगिवनेस मिले, एक इटर्नल लाइफ मिले और एक रिलेशनशिप विद गॉड मिले। जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए हमारे पापों को उठाए कि हम एक रिलेशनशिप में आ जाए प्रभु के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी गो टू 2 Timothy 1:9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने हमको चुना है और हमें बुलाया है उनके अनुग्रह के द्वारा। सो जितने भी वचन मैंने पढ़े, आप अगर देखोगे तो प्रभु ने उनके ग्रेस के बारे में बात किया है और फ्रीली दिया है, इसके बारे में उन्होंने बात किया है। तो जब ये चीज़ हमें मुफ्त में मिला है, हमने इसको चेरिश करना चाहिए, हमने इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानना चाहिए क्योंकि हमने इसके लिए कुछ किया नहीं है। ये प्रभु ने हमें बस उनके प्रेम के द्वारा हमें दिया हमारे जीवन में। हालेलुया। ओके, लास्ट वचन है रोमन्स 5:20। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। हालेलुया। ये ब्रदर सिस्टर्स, ये गुड न्यूज़ है कि नो मैटर कितने भी बड़े आपके पाप हो, बट जहाँ पर पाप बहुत हुआ उससे भी कहीं ज़्यादा अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है। हालेलुया। बिकॉज परमेश्वर चाहता है कि हमारे लाइफ में हमको क्या बोलते हैं, इटर्नल लाइफ हमें मिले, अनंत जीवन हमको मिले। इसलिए परमेश्वर ने उनको यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दिया। सो जब भी हम ये फील करें, जब भी हम ये महसूस करें कि हमारा पाप ज़्यादा है, तो आप इस वचन पे और ज़्यादा ध्यान देना कि हमारे पाप से अधिक भी हमारा अनुग्रह है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक एग्जाम्पल है जो मुझे शेयर करना है, ये हमने सब ने पढ़ा है, लूक 15:11-32 है। हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये स्टोरी हमको सबको पता है जब यीशु मसीह प्रोडिगल सन के बारे में शेयर करते हैं। सो क्विकली एक छोटा सा शॉर्ट में मैं बोलता हूँ कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि जो सन है, जो उनके फादर को छोड़ के गया, उसने उनका सारा पैसा बर्बाद कर दिया और जैसे भी उसका जीवन था पूरा पाप में उसका जीवन चल रहा था। बाद में उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे पापा तो इतने अमीर है, वहाँ पर उनके नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता है। सो उसके बाद उसको जैसे रियलाइज़ हुआ कि उसका मिस्टेक है, वो अपने घर फिर से आया और एक एक्सपेक्टेशंस को लेकर आया था कि शायद उसको पनिशमेंट देंगे, बट वो आया और उसके बाद जैसे ही आया, उसने जैसे ही पश्चाताप किया अपने पापा के सामने, अपने डैडी के सामने, इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग हिम, उसके पापा ने उनसे गले लगाया, उसको वेलकम किया, हग्ड हिम एंड देन उसको फॉरगिव किया जो भी उसने किया था, जो भी पैसे लेके गया था, जो भी किया था। और उसके बाद उसका सेलिब्रेशन भी किया क्योंकि बोला कि जाओ द फैट कॉफ लेके आओ उसके लिए और एक हम फीस्ट मनाएंगे। सो ऐसे वेलकम किया था। तो जब ये स्टोरी मैंने सोचा इसके बारे में, सो व्हाट दिस टीचेस अबाउट ग्रेस, अगर इसको हम अपने लाइफ से अगर ज्वाइन करते हैं, अगर कनेक्ट करते हैं, तो जब हम प्रभु के पास हमारे पापों को लेकर जाते हैं पश्चाताप करके, तो प्रभु हमारे पापों को माफ़ करता है। हालेलुया। वैसे ही जैसे वो सन अपने पापा के पास आया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेस। ओके, उसके बाद प्रभु के पास जब हम जाते हैं रिपेंट करके, प्रभु हमको फ्रीली फॉरगिव करता है। एवरीथिंग जो भी हमने किया, प्रभु हमारे पापों को याद नहीं करता, हमें एकदम फ्रीली फॉरगिव करता है। उसके बाद बिकॉज ऑफ हिज लव इज ग्रेटर देन अ फेलियर, राइट। हम कितने भी मतलब फेल हो गए हमारे लाइफ में, हमने कुछ भी किया, फिर भी प्रभु का प्यार के वजह से हम उनके लिए हमेशा एक विनर है। हालेलुया। और लास्ट, ग्रेस रिस्टोर्स ब्रोकन लाइफ। सो प्रभु का जो अनुग्रह है,
जब वो लड़के का जो उनका लड़का था प्रोडिगल सन, जब उसका लाइफ पूरा टूट गया था और जब आके उसने पश्चाताप किया, प्रभु के पास आके उनके पापा के पास आके जब उसने माफ़ी मांगा, रिपेंट किया, तो उसका लाइफ फिर से एकदम उसको अच्छे से हो गया, क्योंकि उसको एक नया अच्छा उसका ड्रेस ला के दिया पहनने के लिए, उसको पूरा वॉश किया, राइट। वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं रिपेंट करके और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हमें गले से लगाता है, हमें हमें गले से लगाता है, हमें प्यार करता है और हमारे लाइफ को पूरा रिस्टोर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो एक लास्ट मैसेज है, नो मैटर आवर पास्ट, गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर। व्हेन वी कम टू जीसस विद रिपेंटेंस एंड फेथ, ही एक्सेप्ट अस एंड लव अस एंड मर्सी अस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।